दूसरा सवाल देखते हैं। दिया क्वेश्चन कितना है, दिया है x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 दिया है। दूसरा दिया है 2x प्लस 5 बराबर दिया है आपका 12, और हमको बोला है इसको हल करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब पहले हमें काम बता देते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने बोला था आपको सबसे पहला काम रहेगा x और y को एक एक तरफ करना, ठीक। अगर x के साथ y रहेगा तो चाहे हम x को चाहे y को हम दाएं तरफ या बाएं तरफ भेज कर अलग अलग कर लेंगे, एक को दाएं तरफ कर लेंगे, एक को बाएं तरफ कर लेंगे। तो इससे करने से चाहे हम x का मान चाहे y का मान निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में पहला काम रहेगा x को एक तरफ y को एक तरफ। दूसरा काम रहेगा चाहे x का मान रहेगा, अगर हम x y को उधर करते हैं तो हमें x का मान मिलेगा, x का मान मिलेगा, उस x को मान को समीकरण 2 में रख देंगे और समीकरण में 2 रखने के बाद y का मान यहाँ से मिलेगा, जो मिलेगा y का मान उसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक। इन सब चीजों को करते समय एक बहुत ध्यान रखिएगा, चिन्ह का, ठीक ना। चिन्ह जब भी आप किसी भी चीज को, चाहे नंबर हो चाहे चिन्ह हो, जब एक तरफ से दूसरे पक्ष में जाएगा, राइट से लेफ्ट या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाएगा, चिन्ह जरूर कर देगा, ठीक ना। अब हम उस समीकरण को लगाते हैं। अब देखिए कैसे रहेगा। सबसे पहला हमें काम रहेगा कि इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा था समीकरण होना, तो हम तुरंत पहले को ऊपर वाले को समीकरण 1, नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को देखते हैं तो हमारा लिखा है x प्लस वाई बराबर लिखा है 7, ये लिखा है 3, ठीक। अब हमने बोला देखो x और y साथ साथ में नहीं, हमने क्या बोला था अलग अलग कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेज देंगे। ये आपकी इच्छा है, चाहे इसको भेजिए। हम बार बार x को भेजेंगे इसका मतलब ये नहीं है हम x को केवल भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक ना। जैसे हमने y को भेज दिया तो हमारा अब देखेंगे x बराबर हो जाएगा 3 माइनस y हो जाएगा। y माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ क्या था प्लस था, अगले पक्ष में गया तो चिन्ह बदल गया, समझ गए। यहाँ पे इस मान को हम मान लेंगे, ये जो x का मान है पूरी तरह x का मान 3 माइनस y निकला है नहीं, लेकिन अभी देखो x का जो मान निकला है पूरी तरह से वैल्यू नहीं निकला है, एक उसके साथ चिन्ह x है, हमें पूरा वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इस मान को कहां पे रख देंगे, समीकरण नंबर 2 के x की जगह पे रख देंगे, ठीक। इसको रख देंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने, और समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, लिखा है 2x प्लस 5y बराबर कितना लिखा है 12। अब देखो x यहाँ पे है, जो संख्या लिखी रहती है उस संख्या को लिखते हैं तुरंत कोष्टक लगाते हैं, अगर संख्या लिखी हो तो, ठीक है। x का मान कितना लिखा है 3 माइनस y कोष्टक बंद, और सेम जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे, 5y बराबर कितना लिख लेंगे, यहाँ तक हो गया। ये याद रखना समीकरण नंबर कौन सा है 2, ठीक। अब देखेंगे 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस प्लस 5y हो गया बराबर 12। अभी बताइएगा 5y और 2y क्या जुड़ेंगे कि घटेंगे, क्या होगा बताइए, जुड़ेगा कि घटेगा, क्या होगा बताइए, ये कितना उत्तर होगा, कितना हो सकता है, जुड़ेंगे, जुड़ के कितना होगा 7y होगा, कितना होगा 7y। अरे सिंपल सामने बताया, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जोड़ कैसे दोगे, जुड़ जाएगा, हमेशा घटेगा। जब चिन्ह हमने बताया विपरीत है तो जुड़ ही नहीं सकता किसी भी नियम में, तो घटेगा। अरे आपके पास पैसा है
जब उधारी रहेगा जाओगे पैसों कटाने को पैसा ज्यादा देगा कम देगा? कम देगा। तो सिंपल सी बात, जब एक संख्या माइनस में है दूसरा प्लस में है, हमेशा घटना है, ठीक ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 माइनस 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 12। यहाँ तक समझ गए? अब देखो 3 के पहले प्लस आया है, वो भी नियम पर निर्भर करता है। बड़ी संख्या के सामने प्लस है इसलिए प्लस आया है, अगर बड़ी संख्या के पास माइनस होता तो यहाँ पे क्या था माइनस। अब देखो 6 यहाँ पे संख्या है, संख्या की तरफ भेजो तो 6 को इधर ले आओगे, बताओ 3y बराबर 12 माइनस क्या होगा कि प्लस? माइनस हो जाएगा, इस तरफ क्या है प्लस। 12 में से 6 का कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 3y। 3 गुणे में है कि भाग में y के साथ? दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 6/3, काटेंगे कितना हो जाएगा 2। तो y का मान कितना आया 2। आगे नहीं, अब y का मान 2 आया है, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है क्या बताइए? x प्लस वाई बराबर 3, x है प्लस y का मान कितना निकला है 2 बराबर 3। 2 उधर जाएगा, बताइए x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? x का मान कितना होगा 1 होगा। हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, और 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो गया 1। अब हमें पता करना है हमारा उत्तर गलत है सही है, यही मान वहां पर रख दीजिए जो समीकरण 1 है। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 1 3 नहीं हो जाएगा? दूसरे पक्ष के बराबर हो जाएगा नहीं? तो यही था हमारा प्रतिस्थापन, ठीक ना? जिसमें हमें x को निकालने के लिए y को एक तरफ कर लेते हैं और जो निकला रहता है मान x को दूसरे समीकरण में रखते हुए निकालते हैं, ठीक ना? समझ गए? कितना हो गया? बंद कर दीजिए।